स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। आज से शुरुआत होने वाली है विधानसभा के बजट सत्र की। राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अभिभाषण के बाद 2 मार्च को बजट भी पेश किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां की है। और वहीं आगामी सत्र को लेकर हमारे सहयोगी साहिल रुखाया ने बीजेपी के विधायक निखिल मदान से खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। दिन गवर्नर एड्रेस होगा और उसके बाद जिस तरीके से जो है तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर है कि किस तरीके से तमाम मुद्दे जो हैं वो उनकी ओर से उठाए जाएंगे। सत्ता पक्ष कितनी तैयार है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनीपत से बीजेपी के युवा विधायक निखिल मदान जी मौजूद है। मदान साहब, कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक भी हुई, उधर से कांग्रेस की भी बैठक हुई। वो लगातार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, आपकी सरकार ने बुढ़ापा पेंशन काट दी, आपकी सरकार बाहरी युवाओं को नौकरियां दे रही है। तो किस इस बीच आपको लिए चलते हैं सीधे इस वक्त विधानसभा, जहां से मेरे सहयोगी साहिल रुखाया बने हुए हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। साहिल, क्या हलचल है अभी आपके आसपास? बस सिर्फ आधे घंटे का इंतजार और सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या इस वक्त मीटिंग चल रही है? क्या ताजा अपडेट आप दे पाएंगे अभी? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की पहले दिन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। पहले दिन गवर्नर एड्रेस होगा। इस वक्त हमारे साथ राव नरबीर जी मौजूद है, आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर, आज बजट सेशन का पहला दिन है, किस तरीके की तैयारी है? विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। नहीं, विपक्ष का काम है सवाल करना, सत्ता पक्ष का काम है जवाब देना। विपक्ष भी तैयार होता है जब बजट सेशन आता है, कोई सा भी सेशन आता है, और सत्ता पक्ष भी तैयार होता है। दोनों तैयार है। अब जो सवाल करेंगे उसका सरकार जवाब देगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है हरियाणा में। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर में मेरा ये मानना है कि कोई गड़बड़ करता है और उसको समय अनुसार ना पकड़े जाए तो ज्यादा बिगड़ता है। रणनीति भी तैयार की गई है। नहीं, रणनीति नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सदन के अंदर जब मिनिस्टर को जवाब दे तो सही दे, विधायक भी कोई सवाल पूछे तो सही सवाल पूछे, आंकड़ों के अनुसार पूछे और जायज। पिछली बार भी तमाम विधायक जो है बाहर निकल गए थे कांग्रेस के, जब आप जवाब दे रहे थे। देखे, कांग्रेस का काम है, विपक्ष का, कांग्रेस पार्टी जो भी विपक्ष होता है वो अपना अपना प्रदर्शन किसी न किसी रूप में करता है। जब सही सवाल आएगा, सही जवाब दिया जाएगा, तो नहीं सुनना चाहते हो ना सुनो, उनकी मर्जी से। जिस तरीके से आप सुन रहे थे, राव नरबीर हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, हम जवाब देंगे, बेहतरी से जवाब देंगे। पिछली बार भी जवाब दिए थे, इस बार भी जवाब देने का काम जो है वो किया जाएगा। तो ऐसे में अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की पहले दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। गवर्नर एड्रेस के साथ इसकी शुरुआत जो है वो होगी। सरकार की क्या उपलब्धियां रही है उसके बारे में गवर्नर जो है वो सदन में जो है उपलब्धियों के बारे में बताते हुए नजर आएंगे कि क्या सरकार ने किया, किस तरीके से प्रदेश के लिए, प्रदेश की लोगों के लिए कौन सी योजनाएं जो है वो लाने का काम किया जिससे प्रदेश की जनता को लाभ मिल रहा है। तो अब से जिस तरीके से 10:30 बजे का समय जो है वो हो चुका है, फिलहाल विधायकों के साथ इनफॉर्मल मीटिंग जो है वो हरियाणा विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चल रही है। तमाम सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक जो है वो लगातार साक्षी पहुंच रहे हैं। लेकिन साहिल, जिस तरीके से आपने बात करी अभी बीजेपी के नेता के साथ, उन्होंने ये बात बताई कि जब भी कोई सा सेशन आता है तैयारी हर पक्ष करता है, लेकिन ये बताइए, मुख्यमंत्री के भी साफ निर्देश है कि जब भी विपक्ष सवाल करे तो उसका जवाब हमारे मंत्री जब देने खड़े हों तो फैक्ट पर बात करे, तथ्यों पर बात करे। और क्या इसको लेकर भी मंत्रियों ने तैयारियां की है? बिल्कुल, कल जिस तरीके से बीजेपी विधायक दल की बैठक थी, बैठक के अंदर साफ तौर पर तमाम मंत्रियों को कहा गया कि अगर कोई भी विपक्ष का जिस तरीके से विधायक या विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जाता है तो उसका बेहतरी से जवाब दिए, आंकड़े के साथ जो है जवाब दिया जाना चाहिए। तो तमाम आंकड़े जो है वो तैयार कर लिए गए हैं, जिसके अगर कोई विपक्ष का विधायक सवाल पूछेगा तो तुरंत प्रभाव से उसका जवाब जो है वो मंत्री की ओर से दिया जाएगा। इसको लेकर पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है, किसी प्रकार की आंकड़ों में कोई कमी ना रहे। पहले ही अधिकारियों को
निर्देश दे दिए गए थे कि तमाम फिगर्स जो है वो बनाकर लाइए, क्योंकि जब भी विधानसभा का सेशन शुरू होता है तमाम विधायकों की ओर से सवाल लगाए जाते हैं, तो उसके बाद जो सवाल होता है उसका जवाब भी जो है वो हर डिपार्टमेंट जो है उसकी ओर से तैयार किया जाता है, और मंत्री जब जवाब देते हैं तो फैक्ट और फिगर्स के साथ देते हैं कि किस तरीके से जो सवाल पूछा है उसकी सच्चाई क्या है, क्या इसको लेकर जो है पूरी तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं कर ली गई है। तो यही कारण था कि जिस तरीके से राव नरबीर सिंह हैं, जो जिस तरीके से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि जो है मंत्री जो है तमाम सवालों के जवाब जो है वो फैक्ट से देंगे, फिगर्स के साथ देंगे, किसी प्रकार की कोई जिस तरीके से कोई जिस दिक्कत जो है ना आए, इसको लेकर पूरी जो है जिस तरीके से तैयारी जो है वो फिलहाल कर ली गई है। लेकिन साहिल, अभी आप बात कर रहे थे मंत्री राव नरबीर से, तो क्या क्योंकि बैठक भी है, आपने बताया कि चल रही है, तो क्या वो बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं या फिर वहां से बैठक से बाहर निकल रहे थे? बिल्कुल, अभी लगातार तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि फिलहाल जिस तरीके से हरियाणा के डिप्टी जिस तरीके से स्पीकर कृष्ण मिड्डा भी जो है वो पहुंच चुके हैं। इससे पहले तमाम विधायकों, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। इनफॉर्मल मीटिंग जो है इसे कहा जा सकता है, ये कोई ऑफिशियली मीटिंग नहीं है, क्योंकि हर विधानसभा के सेशन से पहले, सेशन की कार्रवाई शुरू होने से पहले इस तरीके की मीटिंग जो है वो हर बार हरियाणा विधानसभा के जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा के अंदर जो कमेटी रूम है वहां की जाती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हर तमाम विधायकों के साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तो यही कारण है कि आज भी चर्चा जो है वो की जा रही है। तमाम विधायक लगातार पहुंच रहे हैं, तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की पहले दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। आज गवर्नर एड्रेस के बाद जो है कल की छुट्टी है, परसों की छुट्टी है, फिर से जिस तरीके से 23 तारीख को हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन का दूसरा दिन जो है उसके दूसरे दिन की कार्रवाई जो है वो दोपहर 2 बजे शुरू होगी। गवर्नर से एड्रेस पर चर्चा होगी। अब ऐसे में देखने वाली बात ही होगी जो गवर्नर हरियाणा की जो उपलब्धियों के बारे में बताएगा। आप तस्वीरों देख सकते हैं कि कृष्ण बेदी जो है वो पहुंच चुके हैं, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है तमाम मंत्री, तमाम विधायक जो है वो पहुंच रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में जो है हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की पहले दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। तमाम तैयारियां भी कर ली गई है। तस्वीरें भी मैं आपको हरियाणा विधानसभा परिसर की दिखा देता हूँ कि पहले ही जो है हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए थे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है, सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी लगातार तैयारियां जो है वो पहले से कर ली जाती है। और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से हर जगह, हर स्थान पर हरियाणा पुलिस के जवान जो है वो जिस तरीके से बिल्कुल साहिल, क्योंकि यही सवाल था मेरा आपसे अगला कि क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने खास तौर से एक अलग बैठक ली थी, सुरक्षा संबंधी मीटिंग थी ये जो विधानसभा स्पीकर ने ली थी। ये सुरक्षा कितनी कड़ी आपने देखी है पिछले सेशन के मुकाबले, और अगर मुमकिन हो पाए तो तस्वीरों के माध्यम से भी हमें जरा दिखाइए। तो बिल्कुल कृष्ण बेदी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर, आज विधानसभा के बजट सेशन का पहला दिन है, किस तरीके की तैयारी है? हालांकि पहले दिन गवर्नर एड्रेस होगा, दूसरे दिन किस तरीके की तैयारी आपने कर ली है? नहीं, सभी तैयारियां हैं और सरकार 24 घंटे तैयार रहती है। नायब सिंह सैनी जी गतिशील मुख्यमंत्री हैं और हमारी सरकार गतिशील है। लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए प्रत्येक क्षण लोगों के लिए है, और जिस प्रकार के रचनात्मक सुझाव और सवाल विपक्ष करेगा तो उनका पूरी संजीदगी के साथ और पूरी तथ्यों के साथ उनकी बात का जवाब देने का। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा है, पेंशन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि पेंशन काट दी गई, उसको लेकर हमला। कोई काटी नहीं है, बोल दिया मुख्यमंत्री ने, बोल दिया, मैंने बोल दिया, कुछ लोगों की चेक करने के लिए बात थी, बस बात खत्म। पेंशन को लेकर अगर सवाल पूछ, ये टॉपिक बंद हो चुका है। तो बिल्कुल पेंशन को लेकर जिस तरीके से जवाब जो है उनकी ओर से दिया गया कि ये टॉपिक बंद हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस पर जवाब जो है अपना स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी की भी पेंशन जो है वो नहीं काटी गई, फिलहाल स्थगित की गई थी, और उसको दोबारा जारी जो है वो करने का काम सरकार की ओर से कर दिया गया है। तो ऐसे में कृष्ण बेदी, जिनके पास समाज कल्याण विभाग है, इंपॉर्टेंट विभाग है, इसी के जरिए जो है प्रदेश में जो सीनियर सिटीजन है उनको पेंशन दी जाती है, क्योंकि एक मुद्दा जो है वो पिछले दिनों बुढ़ापा पेंशन को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था, विपक्ष सवाल उठा रहा था कि पेंशन जो है वो बुजुर्गों की काट दी गई, उसको लेकर लगातार जो है सियासतदानों के भी बयान जो है वो देखने को मिले। और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से भी इस मामले में जवाब दिया गया कि किसी की पेंशन जो है वो नहीं काटी गई, पेंशन स्थगित की
की गई थी, क्योंकि उनकी इनकम वेरिफिकेशन और कुछ खामियां थी, उसको लेकर जो है वो तमाम खामियां जो दुरुस्त कर ली गई और उसके बाद पेंशन जो है वो जारी कर दी गई। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष पेंशन को लेकर किस तरीके से सवाल उठाता है, क्या जवाब जो है वो सरकार की ओर से पेंशन को लेकर सदन के अंदर देने का काम जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से किया जाएगा। लेकिन ठीक है साहिल, लेकिन कोशिश करिए तस्वीरों के माध्यम से जरा सुरक्षा भी दिखा पाएं। हरियाणा के कृषि मंत्री हैं, बातचीत करेंगे। श्याम सिंह राणा जी, किस तरीके से देखते हैं, पहला दिन है, पहले दिन की कार्रवाई, तो पहले दिन गवर्नर एड्रेस होगा? बड़ा महत्वपूर्ण सेशन है ये, जिसमें आज माननीय गवर्नर साहब इसको एड्रेस करेंगे, फिर उसके बाद बात। बिल्कुल, आप श्याम सिंह राणा को सुन रहे हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। बजट में किस तरीके से किसानों के लिए क्या सौगातें होगी, उसको लेकर जो है उनकी ओर से जानकारी दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से अब से तमाम विधायक, तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो है यहाँ से जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी फिलहाल विधानसभा पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर अब से कुछ ही देर बाद हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन की पहले दिन की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। पहले दिन जो है गवर्नर एड्रेस होगा। असीम कुमार घोष जो हरियाणा के गवर्नर है, सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो है जिस तरीके से सदन के अंदर जो है बातें रखेंगे और सरकार की उपलब्धियों के बारे में जो है वो बताने का काम करेंगे। और उनके स्वागत के लिए जो है तमाम जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उनका स्वागत करेंगे, परेड की सलामी जो है वो लेंगे। तो ऐसे में कुछ ही देर की बात है, कुछ ही देर बाद जो है हरियाणा विधानसभा का बजट सेशन का पहला दिन जो है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल साहिल, लगभग 15 मिनट शेष हैं और 15 मिनट के बाद सेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। आपकी मौजूदगी लगातार बनी रही है। और देखिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो 2 मार्च का दिन रहने वाला है जब बजट पेश किया जाएगा, और यही वजह कि साहिल लगातार विधानसभा की कार्यवाही पर हरियाणा का जो युवा है, जो किसान है, जो हर वर्ग है, वो टकटकी लगाए रहेगा कि क्या उनके लिए इस बार सरकार लेकर आने वाली है। बिल्कुल, आपने ठीक सवाल किया। इंडिया न्यूज हरियाणा पर सबसे पहले मैं एक बड़ी जानकारी देना चाहता हूं बजट को लेकर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2 मार्च को एज ए वित्त मंत्री अपना बजट पेश करेंगे। बजट कितना होगा, इसको लेकर इंडिया न्यूज हरियाणा के पास एक पुख्ता जानकारी जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री इस बार 1.25 करोड़ रुपए का बजट जो है वो 1.25 लाख करोड़ का बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। पिछली बार ये बजट जो है 2.05 लाख करोड़ का बजट था। इस बार जो है 2.25 लाख करोड़ का बजट जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एज ए वित्त मंत्री पेश करने वाले हैं। कई विभागों का बजट जो है इस बार बढ़ाने का काम जो है वो किया जाएगा। इसको लेकर पूरी लगभग तैयारी जो है वो कर ली गई है। इस बार जो है बजट जो है बढ़ाकर जो है पेश किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले कहा, पिछली बार उन्होंने 2.05 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया था। इस बार कई नई योजनाएं, घोषणाएं करने के साथ साथ पुरानी योजनाओं को विस्तार करने की बात भी जो है इस बजट के अंदर कही जाएगी। ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि इस बार का बजट कितने का रहने वाला, क्योंकि लगातार बजट को लेकर तैयारियां जो है वो की जा रही थी। वित्त विभाग जो है लगातार बजट बनाने को लेकर जुटा हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद ये कह चुके हैं कि वो खुद एज ए वित्त मंत्री जो है 2 तारीख को अपना बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। किस तरीके का बजट होगा, इसको लेकर जो है पहले ही तमाम वर्गों से रायशुमारी जो है वो कर ली गई है, चाहे वो किसान वर्ग हो, उद्योगपति, इंडस्ट्रीज, तमाम लोगों, अलग अलग वर्गों के लोगों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो चर्चा कर चुके हैं। तमाम सुझाव भी जो है वो लोगों की ओर से आए हैं, किसानों की ओर से आए हैं, उद्योगपतियों की ओर से आए हैं। उस सुझावों को भी लगातार उन पर कंसीडर किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि किस तरीके से इनको जो है इसके अंदर सम्मिलित किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ये भी कह रहे हैं कि ये बजट कोई ऑफिस में बैठ के बनाया हुआ बजट नहीं है। ये लोगों, देश की जो प्रदेश की जो लोग हैं उनसे सुझाव लेकर प्रदेश की जनता के बीच में जाकर ये बजट जो है वो बनाने का काम प्रदेश सरकार की ओर से किया गया है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि बजट जो है वो किस तरीके का होगा, क्या कुछ बजट के अंदर किस
वर्ग के लिए विशेष होगा, चाहे वो किसानों की बात कर ली जाए या फिर युवाओं की बात कर ली जाए, उद्योगों की बात कर ली जाए, इंडस्ट्रीज की बात कर ली जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट में किस तरीके का बजट रहेगा, एजुकेशन में डिपार्टमेंट में किस तरीके का बजट रहेगा, ये तो 2 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं, जिस तरीके की लगातार मीटिंग से हो रही हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि इस बार का बजट जो है वो पहले से अलग होगा और बढ़ा के इस बार बजट जो है वो हरियाणा का पेश किया जाएगा। एज ए वित्त मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो अपना बजट जो है वो पेश करने वाले हैं। ठीक है साहिल, आप बने रहे, मैं आऊंगी आपके पास। एक और बड़ी खबर इस वक्त क्योंकि सामने आ रही है और एक बड़ी जानकारी इस वक्त बता दें तमाम दर्शकों को।